हेलो बच्चे, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुन गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एंड्रो प्रेप के प्लेटफॉर्म पर। तो एक बार फुल एनर्जी फुल जोश के साथ जुड़ जाइए सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आ जाओ भाई, एक बार रीजनिंग का एक बहुत धमाकेदार टेस्ट करने वाले हैं आज हम लोग। प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा तो एक बार जाके देखिएगा, क्योंकि आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग रेगुलर टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस करते हैं रेगुलर। और अगर आप इस क्लास को देखते हैं, पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगर कोई दिक्कत अगर आपको लग रही है उसे कमेंट में बताइएगा। बहुत एनर्जेटिक क्लास रहने वाली है, बहुत मजेदार क्वेश्चन रहने वाले हैं इस क्लास में। मैं गारंटी देता हूँ, अगर एक बार इस टेस्ट को लगा लोगे, एग्जाम में जाओगे तो आपको पता चलेगा हाँ सर क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, किस तरीके से अप्रोच लगानी है, क्या करना है, सारी चीजें आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। बाकी इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको नहीं मिलता तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, यहाँ पर रेगुलर क्लासेस का पीडीएफ मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी और भी प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको बैक टू बैक जो भी अपडेट्स है किसी भी एग्जाम को लेकर या किसी भी फील्ड को लेकर या कोई करंट अफेयर बनता है आपको तुरंत मिल जाता है। राइट, चलिए तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन टेस्ट नंबर 2 पहले प्रश्न के साथ। और आपकी स्क्रीन पर बहुत मजेदार क्वेश्चंस आ जाने वाले हैं, इन सबको लगाइएगा। मैं गारंटी देता हूं अगर आप पूरे क्वेश्चंस करते हैं 25, उसमें से अगर आप 20 प्लस सही कर रहे हो अभी तो समझ लो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। लेकिन कहीं भी आप लोग 20 से नीचे जा रहे हो तो समझ लो आपको मेहनत की जरूरत है। ठीक है, अभी 20 प्लस कह रहा हूँ क्योंकि टेस्ट नंबर 2 है। जब ये टेस्ट 4 5 6 हो जाएंगे ना तो बेटा आपको कम से कम 23 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करिए, गारंटेड गारंटेड। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि प्लस का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, ऑब्लिक यानी कि बट्टे का मतलब डिवाइड का मतलब प्लस है, और स्टार का मतलब माइनस है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है। तो कुछ भी नहीं करना इस प्रश्न में, जो ये वैल्यू दी गई है उनको यहाँ पर रखना है और आपको आंसर बताना है। बहुत आसान प्रश्न होता है। तो रखोगे 48, प्लस की जगह क्या है आप कहेंगे सर डिवाइड है, डिवाइड 12, ऑब्लिक का मतलब है प्लस 15, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है माइनस, देख सकते हैं -2, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई 5। तो इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले डिवाइड करोगे 12 से 4 बार, प्लस 15 माइनस का गुणा करोगे 10 हो जाएगा। तो 15 4 19 में से 10 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा। 9 विल बी द करेक्ट आंसर, सी आंसर आ गया। समझ में आया हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने बताइएगा कि ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। मतलब ए बी सी डी ई एफ 6 लोग हैं, एक वृत्त के आकार में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठना और कभी कभी कहता है केंद्र से अपोजिट मुंह करके बैठना, सेंटर से अपोजिट, दोनों में क्या फर्क आता है सवाल में बताऊंगा आपको। एफ इज टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए, एफ जो है ए के दूसरे बाई ओर है। ठीक है, बी के दूसरे, बी जो है ए के दूसरे बाई ओर है, ए डी का बायां पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच में है, ए का बायां पड़ोसी ई है, तो एफ का पड़ोसी कौन है आपको बताना है। चलिए बताइएगा कैसे करते हैं, ध्यान से देखो बेटा। और आप सभी भी पोज करके सॉल्व किया करो, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। मैंने एक सर्कल बना दिया, मैंने एक सर्कल बनाया, आप सब लोगों को बिठा लेंगे, जैसा जैसा बोल रहा है ना वैसे बिठा लो। सर्कल की एक खास बात है कि पहले व्यक्ति को कहीं भी बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैंने कहा सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, इसका मतलब होता है कि जैसे आपका ये राइट है तो ये राइट होगा, आपका लेफ्ट लेफ्ट होगा। सेंटर की तरफ फेस करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपका राइट उस व्यक्ति का राइट होगा, आपका लेफ्ट उस व्यक्ति का लेफ्ट होगा जो आप बिठा रहे हो। सेंटर के अपोजिट बैठेगा तो वो आपका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि अगर सेंटर के अपोजिट फेस करके बिठाला तो आपका राइट इसका लेफ्ट हो जाएगा, आपका लेफ्ट इसका राइट हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसी कोई बात की नहीं गई तो हमें सेंटर की तरफ बिठाना है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, पहले व्यक्ति को कहीं भी बिठा सकते हैं। तो पहला व्यक्ति कौन है बेटा, एफ इज टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए, एफ जो है बेटा ए के दूसरे बाएं बैठा है। तो ए को मैंने पहले व्यक्ति को यहां बिठाला, इसका दूसरा बायां, पहला और दूसरा लेफ्ट, एफ बैठा है। ठीक है सर, बिठा दिया। उसके बाद बोला गया है बी ए के दूसरे दाएं बैठा है, सेकंड राइट, तो ए ये रहा, इसका दूसरा दाएं, 1 2 ए। टोटल 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 जगह फिक्स हो गई, तो एक बंदा बचा यहां बैठेगा, यहां बैठेगा। ठीक है सर। अब क्या बोला गया है, ए डी का बायां पड़ोसी है, तो ए जो है डी का बायां, तो डी को यहां बिठा लेंगे, तभी तो इसका लेफ्ट पड़ोसी होगा ए। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर है। सी एफ और बी के बीच में बैठा है, सी एफ और बी के
बीच में बैठा है, तो एफ और बी के बीच में, तो भैया सी कौन होगा आप बताइए। सी एफ और बी के बीच में, अरे क्या बोला गया, सी एफ और बी के बीच में। एक बात बोली गई, बी जो है ए के दूसरे दाईं ओर बैठा है, ए के दूसरे दाईं ओर। अच्छा मैंने यहाँ ए को बिठा दिया है, यहाँ बी बैठा हुआ है, ठीक है। सी जो है एफ और बी के बीच में बैठा है, तो ये हो गया सर आपका। ए का बायां पड़ोसी ई है, ए का बायां पड़ोसी ई है, वैसे भी जगह एक ही खाली थी, ई बचा था। एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ का पड़ोसी एक तो सी है और एक ई है। क्या दोनों ऑप्शन में है? यस सर, बिल्कुल दोनों ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बताइए फटाफट से, कमेंट करिए, कोई भी डाउट आता है तो बताया करिए फटाफट से। क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विषम विकल्प कौन सा है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना होता है कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है, आपको बताना है, ठीक है जी। चलिए, एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर, तो आप कहेंगे सर एडमिरल इनमें से अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है नौसेना का पार्ट होता है, बाकी ये सब थल सेना के पार्ट होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मिसिंग नंबर पूछा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, फटाफट से बता देंगे सभी लोग। बताइए मुझे, कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। सभी बच्चा पार्टी बताइए, बताओ भाई एक बार फटाफट से। चलिए ध्यान से देखो, ये जो नंबर्स बन रहे हैं आप लोग ध्यान से देखोगे तो 64 8 का स्क्वायर, तो 5 और 3 8, इन दोनों को जोड़ दिया गया है। फिर 5 और 4 9, 9 को जोड़ोगे 81 आएगा, 9 का स्क्वायर। 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो सर 6 और 4 को जोड़ोगे 10, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। क्या ऑप्शन में है? यस सर, बिल्कुल 100 ऑप्शन में। खत्म हो गई कहानी। पूरा पेपर आप लगा लो, समझ लो, मजा आ जाएगा। सारे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, जितने भी टॉपिक है। एक बहुत प्यारा प्रश्न है, कॉमन सेंस लगाना है, यही चेक करना चाह रहा है यूपीएससी आपसे, यही चेक करना चाह रहा है कि ए बी सी डी और ई सभी के पास 9 कंचे हैं, ठीक है। बी 2 गोलियां डी को देता है, ओके, और 1 गोली ई को देता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप पढ़िए और बताइए। लेकिन आप ध्यान रखना, आपके दिमाग को चेक करना चाह रहा है। पूछा क्या है यहाँ, ये कैसे करना है, खो जाओगे अगर ढंग से पढ़ोगे इसको, तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। ए के पास कितनी गोलियां? पहले ये समझो 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई। सबके पास बोला गया है कि 9 गोलियां हैं। 9 गोलियां इसके पास है, 9 गोलियां इसके पास, 9 गोलियां इसके पास, 9 इसके, 9 इसके। अब सवाल को पूरा नहीं पढ़ना, यही तो गेम चेंजर था। सवाल को भाई पूरा नहीं पढ़ना, हमें पूछा क्या गया है ए के पास कितनी गोलियां हैं, तो केवल ए से मतलब रखिए, बाकी दुनिया जाने दीजिए बाहर में, ठीक है। तो देखो ए का कहां काम है, बी डी, यहां कोई काम नहीं, ये लाइन कोई काम की नहीं, ये खत्म हो गई, ये कोई काम की नहीं। अब यहां पढ़ो, जो 2 गोलियां ए को दे देता है, तो मुझे दिखाई दिया ए के पास 2 गोली आ गई, सर 2 प्लस कर दो। फिर सी बी, ये कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं, खत्म। डी 3 गोलियां ए को दे देता है, तो 3 गोली और आ गई बेटा इसके पास। जो 2 गोलियां बी को देता है, जो मतलब ए, तो ए 2 गोलियां बी को देता है, तो 2 गोलियां यहां से कम हो गई। तो ए के पास फाइनली कितनी गोलियां हैं? आप कहोगे सर देख लो, 2 से 2 खत्म, 9 और 3 12। तो ए के पास टोटल जो है 12 गोलियां हैं। कितना आसान प्रश्न हो गया, अगर पूरे सवाल को करते तो बहुत कंफ्यूजिंग था, यही पूछना चाह रहा था। अगला प्रश्न, राहुल की मां इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। देखो क्वेश्चन बहुत छोटी छोटी लैंग्वेज में है, लेकिन आपके दिमाग को चेक करना चाह रहा है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत आसान है, लेकिन अगर फंस गए तो बहुत घुमाने वाला है। दिमाग को समझिए क्या कहना चाह रहा है। राहुल की मां इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। अरे भाई कुछ समझ में आया? मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री, तो खुद मोनिका ही तो होगी। देखो ये मोनिका है, समझना बात को, इसके पिता, अब इसके पिता ये रहे, अब इसकी इकलौती पुत्री खुद मोनिका ही तो होगी, हाँ है ना। और ये कौन है? राहुल की मां, तो ये राहुल की मां है बेटा, ठीक है सर। तो बोला क्या क्या है, मोनिका के पिता, मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं, तो इसके पति, ये मम्मी है, इसके पति राहुल के पिताजी लगेंगे, तो आंसर हो जाएगा डी, खत्म। समझ में आया? तो बेटा यही तो पूछना चाह रहा है आप लोगों से, एकदम कलेजे को ठंडक पहुंचेगी, ऐसे ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न आपके सामने। पेन जैसे कभी से संबंधित है, सुई किससे संबंधित होगी? तो पेन कभी पेन का प्रयोग लिखने के लिए करता है,
तो सुई का प्रयोग सिलने के लिए कौन करता है? दर्जी। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा दर्जी। खत्म हो गया एकदम। बताओ हाँ या ना, समझ में आ रही है बात? कोई भी डाउट हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट से। कोई चीज पसंद नहीं आ रही हो, दुखी हो तो बताओ। ये 3 ऑप्शन है, चौथे यहां पर क्या आएगा ये पूछा गया है। फटाफट से बता दो एक बार, फटाफट से सभी बच्चा बाटी बताइए, कोई कैसा भी डाउट। देखो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, यहां 3 भुजाएं हैं, यहां 4। एक बात तो समझ में आ रही है, यहां जो आकृति दी गई है 1 2 3 4, यहां 3 आकृति हैं, यहां 2 आकृति, तो अगली बार 1 आकृति आएगी। ठीक है, यहां 3 भुजाओं वाली आकृति है, यहां 4 भुजाओं वाली, यहां 5 भुजाओं वाली, अगली बार जो आकृति आएगी 6 भुजाओं वाली होगी। तो ये गलत, ये गलत, इसमें 8 भुजाएं, ये गलत, 6 भुजाओं वाली होगी तो आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना। बी पर बाहुबली। समझ में आया? चलिए आप भी बाहुबली बन जाओगे इस क्लास को लेकर। यहां देखते हुए क्वेश्चन दिया गया है, उसका आपको लाइन दिया गया है कि बी की माँ ए है, बीज मदर इज ए का बेटा सी है, ई का डी भाई है, तो बी की बेटी ई है। तो बताना है आपको कि बताइए डी की दादी नानी कौन है। देखो एक बात समझ लो, मुझसे अगर पढ़ रहे हो तो ब्लड रिलेशन में एक बात आनी चाहिए आपको कि मैं हमेशा ट्राइंगल यूज करता हूं मेल के लिए, सर्कल यूज करता हूं फीमेल के लिए। ट्राइंगल प्लस सर्कल है तो पति और पत्नी के लिए, हस्बैंड और वाइफ के लिए, सॉरी, है ना। ट्राइंगल के साथ सर्कल है लेकिन प्लस नहीं है तो भाई और बहन होंगे। ये बात आप दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए आइए, तो बी की माँ ए है, तो ए कौन है? बी की माँ, तो बी की माँ है ए। ठीक है सर, इसकी माँ हो गई और सर्कल लगा दी क्योंकि फीमेल है। ए का बेटा सी है, इसका बेटा हो गया सी, तो ये बेटा है तो बेटा दोनों ये भाई हो गया, ये बहन भाई कुछ भी हो सकती है। ई का डी भाई है, ठीक है। बी की बेटी ई है, तो इसकी बेटी कौन है? ई। और ई का भाई कौन था बेटा? डी। ठीक है सर, अब पूछा क्या है, डी की दादी नानी कौन है? डी की दादी नानी, देखो मुझे बताओ कि दादी नानी, देखो ये इसकी मम्मी है। अगर बी फीमेल होगी, अगर बी फीमेल होगी, मान लो बी फीमेल है, तो ये इसकी मम्मी हो गई। मम्मी की मम्मी नानी लगेंगी ये बेटा ए। अगर बी मेल है तो बेटा इसके पापा हो गए, पापा की मम्मी दादी लगेंगी, तो दादी और नानी इसीलिए पूछा गया है कौन है बेटा? ए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। खत्म। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान था बेटा, बताइए। सभी लोग प्रश्न का आंसर करो भाई फटाफट से, ठीक है। चलिए जो लोग क्लास को देखते हो ना, बताया करो, क्लास को लाइक भी किया करो। कोई दिक्कत लग रही है उसे कमेंट में बताया करिए, इससे इंप्रूवमेंट कर पाए हम लोग। विक्ट्री को कुछ लिखा जा रहा है तो सक्सेस को कैसे लिखा जाएगा ये पूछा गया है आपसे, फटाफट से बताओ। तो देखो, देखा ध्यान से कि यहां पर y की कोडिंग है 25 और यहां पर s की कोडिंग है बेटा 19। ठीक है सर, 6 माइनस कर दिया यहां। अच्छा नहीं नहीं नहीं, विक्ट्री को लिखा जा रहा है ना, हाँ ये रहा। यहां v की कोडिंग है 22 और y की है 25, 3 प्लस कर दिया सर। i की है 9, l की है 12, 3 प्लस कर दिया। c की कोडिंग होती है 3 और f की 6। इसी तरह y की 25, तो इसमें 3 जोड़ोगे 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, और r की कोडिंग है आपकी 18, 18 3 21, यानी कि +3 किया गया, सब में +3 किया गया है। तो भाई ये सब में +3 किया गया है तो सक्सेस। s की कोडिंग होती है 19, +3 करोगे 22, 22 किसकी कोडिंग होती है? v की। इतना तो कोडिंग पढ़ा होगा आपने, v की कोडिंग होती है, ठीक है सर, v आएगा। u की कोडिंग 21, 21 में 3 प्लस करोगे तो 24, 24 की कोडिंग होती है x, v के बाद आएगा x, तो ये गलत, ये गलत। c में 3 प्लस करोगे 6 आएगा, 6 का मतलब f, यहां भी f, तो वी एक्स एफ एफ एक ही ऑप्शन में है बेटा, आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, यहां एक नंबर दिया गया है, p बराबर 6, j बराबर 4, l बराबर 8, m बराबर 24। तो आपको पूछा गया है कि डेटा लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ भी नहीं करना, m की जगह क्या है? 24, 24 रख दो बेटा, मल्टीप्लाई j की जगह क्या है बेटा? 4, ठीक है, डिवाइड L की जगह क्या है बबुआ? L की जगह है बेटा 8 प्लस J की जगह 4। क्या करोगे सबसे पहले? डिवाइड को सॉल्व करोगे बेटा, डिवाइड को 8 का भाग दोगे 4 में, तो आप क्या करोगे? ध्यान से देखो, घोड़ा 4/8 आ जाएगा प्लस 4, 8 तिया 24, 3 चौक 12 और 4 कितना आ गया? 16 आ गया। यही आंसर है। ये मत कर देना
कि 24 चौके 96, ठीक है समझ में आया, 24 चौके 96, 8 का भाग दोगे 12, 12 4 16, आंसर सही आ भी जाएगा, लेकिन ये तरीका गलत है। कहीं हो सकता है डेटा कुछ और हो तो गलत हो जाएगा, समझ में आया, डेटा कुछ और हो तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास में पहले डिवाइड करते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सारी जगह गलत हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम जगह गलत हो जाएगा। एक मिसिंग नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से कमेंट करिए और बताइए फटाफट से। चलिए देखो, पोज करके किया करो, ध्यान से देखोगे तो ये 20 है। अब 20 कैसे आ सकता है? इन दोनों का गुणा करके आ सकता है। और 9 कैसे आ सकता है? इन दोनों को प्लस करके आ सकता है। मतलब एक बार प्लस किया गया तो 9 आ गया, मल्टीप्लाई किया गया तो 20 आ गया। तो यहां भी चेक करो, 6 7 42, मल्टीप्लाई करके 42 आ गया, दोनों को ऐड करके 13 आ गया, ठीक। गुणा करो, 7 8 56 आ रहा है और दोनों को प्लस करके 15 आ रहा है। समझ में आई कहानी? एकदम करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, कोई भी डाउट, कोई भी दुख दर्द हो कैसा भी आप लोगों को, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष गैर लीप ईयर में 1 मार्च को कौन सा बार होगा, कौन सा दिन होगा? बताइए मुझे एक बार फटाफट से, सभी बच्चा पार्टी। देखो 10 जनवरी को बृहस्पतिवार है भाई, तो मुझे तो जनवरी में कितने दिन बचे आपके लिए? 21 दिन बचे। फरवरी कितने दिन की है? 28 की। सर 29 की क्यों नहीं है? क्योंकि बताया गया गैर लीप ईयर, मतलब लीप ईयर नहीं है, लीप में होती है 29 की बबुआ। अब 1 तारीख मार्च की हो गई। अब आपको एक बात तो पता है साफ साफ, क्या सर, कि 7 का भाग देके जो ऑड डेज बचते हैं उनसे दिन चेंज होता है। 7 का भाग दिया 7 की 0 रिमाइंडर बचा, कोई बात नहीं, 0 रिमाइंडर बचा, कोई बात नहीं, खत्म। तो ये बचा 1, तो प्लस का 1 है बृहस्पतिवार में। अगर प्लस का 1 जोड़ोगे बृहस्पतिवार में, प्लस का 1 जोड़ोगे तो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार आपका आंसर हो गया, खत्म। ऑड डेज की वजह से दिन चेंज होता है, ध्यान रखिए, टॉपिक को माइंड से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएंगी सारी बातें। क्या बोला गया है इसके लिए, ये रिलेट करता है तो इसके लिए क्या करेगा, बाहर वाली आकृति को गायब कर दिया गया है। यहां भी बाहर वाली आकृति को गायब करोगे, केवल सर्कल और ये बचेगा, खत्म। बहुत आसान था, एग्जामिनर ने पता नहीं क्या सोच के पूछ लिया। ये प्रीवियस इसका पेपर करा रहा हूं आपको, ठीक है ना, फिर आपको मॉक टेस्ट भी कराऊंगा बनाए हुए, बढ़िया बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा। पहले प्रीवियस ईयर के पेपर से बेस मजबूत करिए कैसा आ रहा है, क्योंकि अभी भी देखोगे 60 to 70% पेपर आपका प्रीवियस ईयर के ही बेस पर पूछा जाता है, और मैक्सिमम 80% तक देखिए, ठीक है। चलिए, फाइंड द ऑड वन आउट, कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग, मिजोरम। वही इन चारों में क्या अलग है? कोई 3 एक तरीके से ग्रुप बनाएंगे, एक अलग है, तो बेटा आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्यों? अरे भाई ये तीनों किसी ना किसी राज्य की कैपिटल हैं। मिजोरम अपने आप में स्टेट है, एक राज्य है ना, जिसकी कैपिटल क्या है? आइजॉल, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सवाल को पढ़ा करिए, जब तक पढ़ोगे नहीं, खुद कॉपी पे लेके नहीं बैठोगे मजा नहीं आएगा। ए का मतलब है जमा, जमा मतलब जोड़ना, एडिशन। बी रिप्रेजेंट टू सब्ट्रैक्ट, सी रिप्रेजेंट टू मल्टीप्लिकेशन, डी डिवीजन। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए देखो, 4 ए रिप्रेजेंट करता है एडिशन को प्लस, बी रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्ट को 3, ए रिप्रेजेंट करता है एडिशन को +2, यही है ना, ए और बी की बात हुई है, ठीक है जी। चलो देखो ध्यान से, तो आप 3 से 3 काट दोगे, 4 and 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बहुत आसान था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो बताइए वाई और जेड में क्या संबंध है? तो देखो ध्यान से, एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, जेड के बच्चे हैं, एक्स एंड वाई बोला गया है। यदि जेड एक्स का पिता है, जेड जो है एक्स का पिता है, मेल है, लेकिन एक्स जेड का पुत्र नहीं है, सॉरी, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, वाई पुत्र नहीं है तो कौन होगी? पुत्री होगी, फीमेल होगी, ठीक है। वाई और जेड में क्या संबंध है? वाई और जेड में क्या संबंध है? वाई पुत्री, पहले वाई का नाम लिया गया तो पुत्री है ये, और जेड कौन है? पिता है। दैट्स आंसर, खत्म। अगला प्रश्न देखिएगा, आसमान को काला कह दिया इस व्यक्ति ने। एक्चुअल में आसमान काला ही होता है, दिखाई देता है नीला, राइट, है ना, ऊपर कुछ है ही नहीं, एटमॉस्फेयर, राइट, जितना ऊपर जाते जाओगे काला होता जाएगा, है ना। चलो, लेकिन कुछ भी कहे इसमें तो कुछ भी कह सकता है ना,
उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। पढ़ते हैं, मजाक की बात अलग है। आसमान को काला कहा जाए, काला को जल, जल को हरा कहा जाए, हरे को बादल, बादल को नीला और नीले को जमीन कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहेंगी? एक्चुअल में मछलियां रहती कहाँ है आप बताइए? मछलियां रहती जल में, पानी में, और पानी को क्या बोला जा रहा है? पानी को बोला जा रहा है जल, पानी को बोला जा रहा है सर जल, हरा, सॉरी हरा, ये रहा। तो मछलियां जल में रहती है, जल की जगह क्या बोलेंगे? हरा, हरा, तो आपका आंसर आ जाएगा हरा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। मनुष्य का जैसे संबंध चलना से है, ह्यूमन का संबंध वॉकिंग से है, तो बताइए फिश का संबंध किससे होगा? तो मनुष्य चलता है, मछली तैरती है, स्विमिंग, मछली का संबंध तैरने से होगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता। ऐसा कौन सा शब्द है इसमें से जो क्लासिफिकेशन के शब्दों से नहीं बन सकता? तो आप ध्यान से देखो, फिक्शन, FICTION, तो FICTION बन सकता है ये तो। ACTION, एक्शन, ACTION ये भी बन सकता है। NA, तो भाई NACTI बन सकता है। LIA, यहाँ डबल आई यूज हो रही, डबल आई है। LA डबल आई SON ये भी है, तो कौन सा नहीं बन सकता भाई? NATI। अच्छा यहाँ देखो, नेशन में डबल एन है बेटा, देखो डबल एन, जबकि हमारे पास अवेलेबल है केवल सिंगल एन, तो सिंगल एन है, यहाँ डबल एन है, तो दूसरी एन कहाँ से लेकर आऊंगा बनाने के लिए? है ही नहीं, तो बेटा आपका गलत हो जाएगा, ये बन नहीं सकता। अगला प्रश्न पूछा गया है, बिल्डिंग टॉल और मैन, यानी कि एक रिलेशन बताना है जो आपको बिल्डिंग टॉल और मैन में बताता हो। बताइए कमेंट करके फटाफट से, सभी लोग आंसर दीजिए। तो क्या आंसर आएगा बेटा, आप मुझे बताएंगे? देखो बिल्डिंग जो टॉल है ना, टॉल, ये मैंने मान लिया टॉल का। अब लंबी तो बिल्डिंग भी हो सकती है, लंबा तो आदमी भी हो सकता है मैन, लेकिन आदमी और बिल्डिंग में कोई संबंध नहीं है ना। चलिए, लंबी तो कुछ और वस्तुएं भी हो सकती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा सी। नेक्स्ट, एक जूते में हमेशा होगा क्या? फीता, चमड़ा, सोल और जीभ। हमेशा होगा, हमेशा जीभ तो नहीं होगी भाई। क्या पूछा? एक जूते में हमेशा होगा, विल ऑलवेज बी इन योर शूज, तो हमेशा होगा, जीभ तो नहीं होगी। सोल आंसर आ जाएगा। क्यों सर, सोल क्यों आ जाएगा सर? फीता भी तो होता है। अगर ये पूछता नहीं होगा तो जीभ लगाते, लेकिन होगा, हमेशा होगा, होगा नहीं हमेशा, तो सोल आंसर आएगा, क्योंकि सोल के बिना जूता नहीं बन सकता। आपको सर फीते के बिना भी तो नहीं बन सकता? नहीं भाई, फीते के बिना भी तो शूज आते हैं, बिना फीते वाले आते कि नहीं आते? सबने पहने होंगे। चमड़ा, बिना चमड़े के भी शूज आते हैं, कपड़े के जूते आते हैं, है ना। जीभ का तो कोई संबंध ही नहीं जूते से, सोल के बिना नहीं बन सकता। सोल तो पीछे तलवा जो होता है ना उसके बिना जूता क्या होगा? है ऊपर ऊपर का कवर लगाओगे क्या? अद्भुत हो तुम लोग। ये बहुत प्यारा प्रश्न है, इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा धमाकेदार तरीके से। बताइए, बताओ, यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिने ओर बन रही है, तो इन सवालों को करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बढ़िया, कभी गलत नहीं करोगे जिंदगी में। अगर सुबह का टाइम है, यानी कि सूर्योदय है, सनराइज हो रहा है, तो डायरेक्टली पढ़ते ही सनराइज को ऐसा डायग्राम बना दिया करो, खत्म, कि इधर हो गया सूरज हमारा, ये व्यक्ति खड़ा होगा, राइट और लेफ्ट इधर फेस होगा, इस व्यक्ति का फेस होगा बेटा राइट और लेफ्ट, और सूरज इधर है, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है ईस्ट में, तो छाया पड़ेगी बेटा वेस्ट में, उल्टा, ये बना दिया करो। और सूर्योदय की, सूर्यास्त की बात है, मतलब शाम की, इवनिंग की, तो इस डायग्राम को उल्टा करके बना दिया करो। कैसे? ऐसे करके बनाओगे, पक्की बात है, सूरज इधर से निकलेगा तो छाया का इधर पड़ेगी, इधर ना, छाया इधर पड़ेगी बेटा, हाँ या ना, राइट लेफ्ट तो वही रहेंगे ना। अब इससे होता क्या है, ये दो डायग्राम आपको पता है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे होता क्या है, सवाल चुटकियों में हो जाता है। कैसे? कंफ्यूजन नहीं रहता। देखो ध्यान से, कि सुबह का टाइम हो रहा है, आपने सुबह देखते ही ऐसे कर दिया, मैं ये नहीं करा, पूरा फीलिंग से बनाओ, सिंपल बना दो कि ये छाया हो गई, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये राइट लेफ्ट लिख लो बस, ये जरूरी है, राइट लेफ्ट। अब पढ़ो क्या कह रहा है, अब पढ़ो क्या कह रहा है, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर पड़ रही है। ये देखो, किसके दाहिने या बाहिने बोल रहा है? श्याम के दाहिनी ओर, दाहिनी ओर, दाहिना किसका ओर है? इसका, इधर, इसका तो लेफ्ट है, और किसके दाहिनी ओर? श्याम के, यानी कि ये श्याम होगा,
क्योंकि दाहिनी ओर तो फिक्स है, राइट साइड तो इसके पड़ रही है, इस वाले व्यक्ति के। अब नाम बोला गया है श्याम, तो ये श्याम होगा। तो ये बचा हुआ व्यक्ति कौन होगा? राम। बचा हुआ व्यक्ति कौन होगा? राम। पूछा क्या गया है? इन विच डायरेक्शन वाज श्याम लुकिंग? तो श्याम साउथ की तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ। दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया करो बेटा इसमें। कौन कौन से? पूरब और पश्चिम, क्योंकि सूरज निकलेगा पूरब या पश्चिम से, तो उधर फेस करके नहीं देता क्वेश्चन में। नेक्स्ट पूछा गया हस्बैंड वाइफ और फैमिली। हस्बैंड वाइफ और फैमिली, तो मुझे बताओ हस्बैंड और वाइफ ये तो मेल और फीमेल अलग अलग हो गए, लेकिन फैमिली के पार्ट हैं। आंसर हो जाएगा सी। समझ आई कहानी की नहीं आई? मुझे बस इतना बता दो कि आप लोगों को इतनी कहानी समझ आई कि नहीं, बस इतना बता दो। बताइए मुझे एक बार फटाफट से, ठीक है? चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? चलो 30 तक कर लेते हैं पूरा। 30 तक क्वेश्चन ऐड किए हैं हम लोगों ने। यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा? देखो बहुत प्यारा कैलेंडर का प्रश्न है कि यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा? तो एक बात बताओ, बीता हुआ परसों शनिवार है तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा? अरे भाई ये -2 कह रहा है, बीता हुआ परसों शनिवार है, ये बोल रहा है आने वाले परसों, यानी प्लस का 2 बोल रहा है, 4 का अंतर है। तो शनिवार में 4 जोड़ोगे, शनिवार में 4 जोड़ोगे, शनिवार इतवार सोमवार मंगल बुध, क्या आएगा? बुधवार। आप ऐसे निकाल सकते हो कि यह आज का दिन है बेटा, आज बीता हुआ परसों ये शनिवार होगा, तो आने वाला परसों एक ये पूछा है। शनिवार के बाद ये संडे मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे, कौन सा आएगा? वेडनेसडे। ठीक है आंसर। नेक्स्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश रांची, तो मुझे बताओ लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कैपिटल है रांची, झारखंड की कैपिटल है, तो आप कहेंगे सर झारखंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है, अन्य विकल्पों से अलग है, आपको बताना है, ठीक है? चलिए बताइए, अन्य विकल्पों से भिन्न है तो मुझे बताओ कौन सा? आप कहेंगे सर बी। कैसे सर? देखो ये पूरा क्लोज एक साइड में है, ये भी बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ये भी, लेकिन ये आपका समझ रहे हो ना क्या कहना चाहूँ? जैसे कि ये देखो जैसा इधर है वैसे ही इधर है, ये जैसे इधर है वैसे ही इधर है अपोजिट, ये जैसे इधर है वैसे इधर है, लेकिन इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट कितनी बतख कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैरती है? यदि एक बतख के आगे 2 बतख और एक बतख के पीछे 2 बतख और 2 बतखों के बीच में 1 बतख हो। बहुत बढ़िया प्रश्न था भाई, मजा आ गया। बताइए कितना आंसर आएगा, बताओ आप सभी लोग। चलिए देखो, अरे भाई पहले ही लास्ट वाली लाइन को पढ़ा करो। 2 बतख के बीच में 1 बतख हो, तो भाई 2 बतख, एक के बीच में 2 बतख हो, तो 2 बतख ये रही, इनके बीच में 1 बतख, ये तो कम से कम है। अब पढ़ो, कम से कम संख्या में कम से कम चाहिए, मिनिमम नंबर चाहिए बेटा, है ना? यदि 1 बतख के आगे 2 बतख, तो इस 1 बतख के आगे 2 बतख हो गई, ये रही 1 2, और 1 बतख के पीछे 2 बतख, तो इस बतख के पीछे 2 बतख हो गई, और 2 के बीच में 1, तो कम से कम 3 बतख चाहिएगी। खत्म। नेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा पूछता तो कैसे करते कि भैया बीच में तो है, अब 1 बतख के आगे 2 बतख और 1 बतख के पीछे 2 बतख, कम ज्यादा से ज्यादा में तो भाई कोई ज्यादा से आगे मतलब हम लोग कम से कम 7-8 बतख निकाल देते हैं, ठीक है? चलिए प्रश्न दिया गया है, क्या है ये? ठीक है कि आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे 2 लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, मतलब आपसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछा गया कि आप अगर मूवी देख कर आ रहे हो और आप देख रहे हो कि 2 लड़कियां जा रही हैं, उनके पीछे कुछ गुंडे जा रहे हैं, तो आप उस पर क्या एक्शन लोगे? पहला दिया गया है कि आप गुंडों से कहते हैं वहां से चले जाओ, इसका नतीजा भुगतने को तैयार हो, तो भाई गुंडा आपको कूट सकते हैं, पीट सकते हैं, है ना? गुंडे हैं ना वो, तो गलत डिसीजन हो जाएगा। दूसरा, आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ के आएंगे, ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी, ये हम कर सकते हैं, राइट? पहले आगे पढ़ते हैं। तीसरा बोला गया है कि आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करके ताकि गुंडों से छुटकारा पाया जाए। भाई रात का समय है, अगर आसपास के लोग होते तो गुंडा इतना दिक्कत करते ही नहीं, और छुटकारा पाने का मतलब क्या हो गया? आप कूटोगे उनको, ठीक है? गलत हो जाएगा। आप चुपचाप देखते हैं निकल जाए, ये तो भाई बिल्कुल गलत बात हो गई। तो
तो आप एक ही काम कर सकते हो कि आप उन लड़कियों को घर तक सेफली छोड़ के आ सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो। आसपास के लोग हैं या नहीं ये इसमें क्लियर नहीं कहा गया, रात का समय हो सकता है, गली सुनसान हो, ठीक है। चलिए, अगर एक व्रत की परिधि 3 गुना ज्यादा है छोटे व्रत से जिसकी त्रिज्या 2 इंच है, तो बड़े व्रत की त्रिज्या क्या होगी? देखो, परिधि होता है 2πr, कभी भी रेडियस की बात करी जाए तो रेडियस जो होती है त्रिज्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 2πr के, है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है तो रेडियस बचती है। तो आपसे बोला गया यदि एक व्रत की परिधि 3 गुना ज्यादा है छोटे व्रत से, तो अगर मान लो छोटे व्रत की परिधि 1 है 2πr, तो बड़े व्रत की परिधि 3 होगी। अब बोला गया है छोटे व्रत जिसकी त्रिज्या 2 इंच, अब छोटे व्रत की त्रिज्या 2 इंच है तो बड़े व्रत की त्रिज्या क्या होगी? इंटू करोगे तो आर का मान आ जाएगा 6 बेटा इंच, तो 6 इंच आएगा, आंसर हो गया बेटा इतना। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कर लिया आज हम लोगों ने टेस्ट में, मजा आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में आए ना, क्लास के लाइक ठोक के जाना, मजा आ जाएगा। और रेगुलर टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। मैं अभी रीजनिंग के हैं, अब ऐसे ही डेली एक मैथ का, एक रीजनिंग का, एक मैथ का, एक रीजनिंग का मिलता रहेगा। इस चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जीएस की क्लास आपको प्रॉपर मिल ही रही है, करंट अफेयर आपको प्रॉपर मिल ही रहा है ना, आपको डीआई प्रॉपर मिल ही रही है, इसी तरह आपको रीजनिंग भी प्रॉपर मिल रहा है, मैथ भी मिलेगा डेली, एक क्लास मैथ की, एक रीजनिंग की, इस तरह से आपको मिलती रहेगी। मतलब सारी चीज़ें हम लोग अवेलेबल करा देंगे यहाँ पर, ठीक है जी। टेस्ट 2 हो चुका है, पसंद आए क्लास को लाइक करना। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और भी अपडेट के लिए आप बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको और भी क्लास का अपडेट मिलता रहेगा। कोई दिक्कत आई हो, कोई समस्या आई हो या कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है जी। चलिए, मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।